नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, बात महाराष्ट्र की हो या उत्तर प्रदेश, दिल्ली की हो या हरियाणा, झारखंड की हो या हिमाचल प्रदेश, पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी, आम आदमी पार्टी हो या सपा, पूछता है भारत। क्योंकि सारे राज्यों में, राज्य कोई भी हो, जम्मू कश्मीर से केरला तक, गुजरात से मणिपुर तक, पार्टी कोई भी हो, जनता विकास चाहती है। जनता चाहती है वो नेता सत्ता पे काबिज हो, वो नेता कुर्सी पे बैठे, जो नेता उनके लिए काम करे, जो नेता उनके जीवन को, उनके बच्चों के जीवन को, उनके स्तर को बेहतर कर सके, वो नेता दर्शकों जो आपके लिए काम करे। आपसे मतलब पार्टी मत समझ जाइएगा, क्योंकि वो पार्टी जो दिल्ली में सबसे पहले 10 साल पहले या उससे भी थोड़ा ज्यादा सत्ता पे काबिज हुई, तो उन्होंने बोला कि हम बीजेपी से अच्छे हैं जी, और ये कांग्रेस वाले तो चोटे हैं जी। यही बोला था, यही शब्द थे। इससे भी कई और चलताऊ शब्दों का इस्तेमाल किया गया था स्वर्गीय शीला दीक्षित के लिए, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के लिए, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के लिए, और नाम लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी के किसी नेता को छोड़ा नहीं था। सबसे यही बोला था और सबके बारे में यही बोला था। आज वो कहां है? आज वो अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी से जब सवाल पूछा जाता है कि बताइए जी क्या हुआ, बताइए जी आप जेल कैसे पहुंच गए, आप तो अन्ना के रास्ते पे चलने वाले लोग थे, आप कहां जेल पहुंच गए जी, तो कहते हैं कि हम पे तो जोर डाल रहे हैं जी, हम तो कभी गलत थे ही नहीं जी, ना हम गलत थे और ना हमारे आज के बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर कांग्रेस वाले कभी कहीं गलत हैं जी, ये तो सब बीजेपी की गलती है जी। देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, इसलिए मोदी और अमित शाह को हराना है। ये उस पार्टी का नारा बन गया जो पार्टी खड़ी ही कांग्रेस के खिलाफ हुई थी। उस समय कांग्रेस को हटाना है जी, देश को बचाना है जी। आज बीजेपी को हराना है जी, देश को बचाना है। देश को तब भी बचाना था, देश को आज भी बचाना है। उस समय कांग्रेस सत्ता पे थी तो कांग्रेस गलत है, आज बीजेपी सत्ता पे है तो बीजेपी गलत है। क्या ये मोडस ऑपरेंडाई है अरविंद केजरीवाल का? क्या इस सिस्टम से काम करते हैं अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी? यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। उसके विपक्ष में आम आदमी पार्टी बोलती है नहीं, हम तो जनता के बीच से आए हैं, जनता के लिए आए हैं, हम फ्री दे रहे हैं तो दिक्कत क्या है जी, हम पानी फ्री देंगे, हम बिजली फ्री देंगे, हम सब कुछ फ्री देंगे, और मौका दोगे तो हम शराब भी फ्री दे देंगे। अभी आपको डिसाइड करना है, आप यानी जरते हो दर्शकों आपको, क्योंकि ये फिलॉसफी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये फिलॉसफी सिर्फ आम आदमी पार्टी की अकेले की नहीं है। इस पे अलग कई बार हमने डिबेट भी की है। जो फ्रीवीज, रेवड़ी कल्चर, बीजेपी कहती है कि हम इसके खिलाफ है, लेकिन क्या सचमुच बीजेपी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ है? क्या दिल्ली में बीजेपी इलेक्शन में जाने वाली है बिना 300 यूनिट अनाउंस किए? क्या सचमुच बीजेपी दिल्ली इलेक्शन में जाने वाली है अरविंद केजरीवाल की उस हेल्थ स्कीम के खिलाफ, या उससे बेहतर हेल्थ स्कीम ना लाके? क्या सचमुच बीजेपी दिल्ली इलेक्शन में जाने वाली है फ्री पानी और फ्री बिजली का वादा किए और तब भी उसको यह उम्मीद है कि वो जीत जाएगी? क्योंकि मानिए या ना मानिए, सर्वेस बीजेपी वाले भी कराते हैं और आम आदमी पार्टी वाले भी।
कांग्रेस वाले भी हो सकता है दोबारा कराना शुरू कर दिया हो 24 के रिजल्ट के बाद, क्योंकि 10 साल तो मैं जानता हूं कराए नहीं भाई साहब, कम से कम पार्टी ने नहीं कराया, इतने हताश हो गए थे। लेकिन क्या सचमुच अब क्लैरिटी है आप लोगों में भी, यानी देश के वोटरों में भी और नेताओं में भी, कि काम कुछ भी करो फ्री बांटो? और क्या इस फ्री बांटने की होड़ में देश का फायदा होता है, क्या आपका फायदा होता है, यानी जनता का? पार्टी का तो हुआ है आपका, ये तो मैं जानता हूं। इसलिए मैंने पूछा, क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी की फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री चिकित्सा की स्कीम से बेहतर स्कीम लाए बिना, या उससे ज्यादा यूनिट पानी और बिजली फ्री दिए बिना इस उम्मीद में है या इस दावा कर सकती है कि वो हराएगी आम आदमी पार्टी को? चेहरा नहीं है, इज नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू। बीजेपी कहती है हरियाणा में भी नहीं था हमारे पास, हम जीते, उड़ीसा में भी नहीं था, हम जीते, छत्तीसगढ़ में भी हम जीते, और कई राज्यों में जीते, जीत जाएंगे। नरेंद्र मोदी एक ऐसे ट्रम्प कार्ड है जिनके ऊपर अरविंद केजरीवाल क्या पूरे देश का कोई नेता नहीं चला। तो दैट्स नॉट अ कंपैरिजन। बात है स्कीम्स की, और बात है क्या सचमुच इलेक्शन इन फ्रीबीज पे ही चल रहा है, या महाराष्ट्र हो जहां टोल फ्री हुआ, लाडली बहना योजना आई लास्ट मिनट में, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं जब महाराष्ट्र में बीजेपी दे सकती है तो दिल्ली में मैं क्यों नहीं? लो, और दोनों हाथों से लो। लेकिन देने वाले अरविंद केजरीवाल या कोई भी नेता होता कौन है? पैसा तो आपका हमारा है, पैसा तो टैक्स पेयर का है। इसीलिए बहस है कि दिल्ली का चुनाव क्या सिर्फ फ्रीबीज पे है, और क्या बीजेपी इस रेस में आएगी? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल हैं, लॉयर हैं गौरव भाटिया जी मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के अनमोल पवार है। मैं सिर्फ पहले दो नेताओं के पास जा रहा हूं, बीजेपी वर्सेस आप, कांग्रेस के पास मैं जाऊंगा।